तो कहानी की शुरुआत में हमें कपल को देखते हैं जिसमें कि हस्बैंड का नाम मैट और वाइफ का नाम रिचल होता है। और मैट जंगल के रास्ते से रिचल के घर जा रहा होता है और रिचल जो कि प्रेग्नेंट थी और रिचल को ऐसा लग रहा था कि उसके लड़का होगा क्योंकि इनकी फैमिली में सबसे ज्यादा लड़के ही हुए हैं। अब मैट रिचल से कुछ बातें करने लगता है। अब मैट बात करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि उसे इतना बड़ा पेड़ नहीं दिखाई देता है और उसने अपनी कार को सीधे पेड़ में ठोक दी। लेकिन अब गाड़ी तो ठुक गई थी, लेकिन सही बात तो यह है कि इन दोनों को कोई भी चोट नहीं लगी। अब इन दोनों को यहाँ से निकलने के लिए एक कैब या एक टैक्सी की जरूरत है। अब इसके बाद ये दोनों अपना अपना फोन चेक करते हैं तो इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे और मैट नेटवर्क के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वहां पर भी उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। अब पेड़ के ऊपर चढ़ने की वजह से उसे पास ही में एक फॉर्म दिखाई देता है, इसीलिए वो दोनों वहीं पर चल दिए और उन दोनों को वहां पर जाने के लिए प्राइवेटी प्रॉपर्टी के अंदर घुसना होगा और वो दोनों बिना सोचे हुए प्राइवेटी प्रॉपर्टी के अंदर घुस गए। अब वहां पर उन दोनों को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिससे ये दोनों उस बूढ़े आदमी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बूढ़ा आदमी इन दोनों की मदद करने से मना कर देता है और वो इन दोनों से एक ही बात कह रहा था। रिचल उस बूढ़े आदमी से कहती है कि प्लीज हमारी मदद करो, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि लड़का या लड़की। रिचल कहती है कि लड़का और ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी उनसे बड़े अच्छे तरीके से बातें करने लगा और उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो गया और वो दोनों उस बूढ़े आदमी से उसका फोन मांगते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी ने ये कह के उस बात को टाल दिया कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर तूफान आया था, इसकी वजह से यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रही। और वो दोनों उसके ट्रक में बैठ गए। रास्ते में रिचल को एक लड़की दिखाई देती है और वो बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से खड़ी थी। इसके बाद वो दोनों उस बूढ़े आदमी के घर पर पहुंच गए। घर पर पहुंचने के बाद उन्हें दिखाई देते हैं उस बूढ़े आदमी के बेटे और उनकी वाइफ। मैट उन सभी को ऐसा खड़े हुए देखकर डर जाता है और जबकि उस बूढ़े आदमी की वाइफ रिचल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसके बाद ये दोनों उनके घर में गए जहां पर इन दोनों को एक रूम मिला। ये दोनों रूम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए क्योंकि इन दोनों ने सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े जंगल में इतना बढ़िया रूम मिलेगा। अब रिचल विंडो से बाहर उसी लड़की को देखती है। अब रिचल मैट को बताती है और मैट जब वहां पर देखता है तो वहां पर कोई भी खड़ा हुआ नहीं था, पर इनकी फैमिली पर डाउट तो हो रहा था। और थोड़ी देर बाद इन दोनों को खाना खवाने के लिए बुलाया जाता है। खाना खाते वक्त रिचल ने इनकी लड़की के बारे में पूछा तो बुढ़िया ने बताया कि हमारी लड़की का नाम फेथ है और आज किसी चीज की वजह से वो हमारे साथ खाना नहीं खाएगी। खाना खाते वक्त वो फैमिली बहुत अजीब तरह से बर्ताव करती है और इस चीज को वो दोनों देखकर थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर भी ये दोनों यहाँ से नहीं गए। और थोड़ी देर बाद जैसे रिचल की आँख खुली उसे वही लड़की दिखाई दी जो घर के बाहर खड़ी थी, जो कि अपने पेरेंट्स के पास बैठकर रो रही थी। और अब रिचल की आंख सच में खुल गई और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और उसे याद आ गया कि ये लड़की तो एली एडम्स है। दरअसल कुछ महीने पहले रिचल ने इस लड़की के बारे में और इनके परिवार के बारे में टीवी पर देखा था और रिचल को डाउट होने लगा कि बूढ़े आदमी ने और बुढ़िया ने कि एली की फैमिली को मारा है। मैट उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा सपना था और ऐसा हमारे साथ कभी कभी होता है, लेकिन रिचल उसकी बात नहीं मान रही थी। मैट उससे कहता है कि चलो ठीक है। अब इसके बाद मैट रिचल को लेकर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी पीछे बूढ़ा आदमी आ गया, लेकिन उसने उन दोनों को नहीं रोका। और हालांकि जब वो बाहर निकलते हैं तो उसके दोनों लड़के बंदूक लेकर बाहर खड़े थे और इन दोनों ने रिचल और मैट के ऊपर हमला कर बेहोश कर दिया। अब रिचल को तो बेड से बांध दिया, लेकिन मैट को सुनसान जंगल के अंदर ले गए। वो वहां पर मैट को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगे। इन दोनों में से एक ने मैट के कपड़े उतारे। लगता है कि बेचारे को इज्जत की मौत नसीब नहीं होगी और साइको लड़का मैट को वहां पर मारने वाला होता है, लेकिन दूसरे लड़के ने उसे रोक लिया और वो उससे कहने लगा कि तुम देखना कि जिंदा इंसान को दफनाने में कितना मजा आएगा। अब मजे मजे में इन्होंने कवर में सिगरेट और लेटर को भी फेंक दिया। अगर उसे मरने से पहले होश आ गया तो कम से कम सुट्टा तो फूक लेगा। दूसरी तरफ रिचल को एक बेबी होने वाला होता है और इनकी पूरी की पूरी फैमिली रिचल के बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हुई है। अब इसके बाद रिचल ने वहां से भागने की कोशिश तो की, लेकिन उल्टा ही हो गया। उसका बिस्तर बेड की जगह अब नीचे हो गया। वो लोग उसे वहां से ले जाकर एक अलग जगह पर बांध देते हैं। इधर रात के टाइम में मैट को होश आ जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ। वो अपने खूब हाथ पैर फेंकता है और तभी उसके हाथ में लेटर लग जाता है। मैट जब अपने आसपास देखता है उसे समझ में आ जाता है कि उसे जिंदा दफनाया गया है।
मैट को उस कवर के अंदर एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। धीरे धीरे कर उस छेद को उसने बड़ा कर दिया और जैसे तैसे वो कवर से बाहर आ गया। मैट पूरी तरह से नहीं उठता। अब फाइनली उसे नदी के किनारे एक कपड़ा दिखाई दे गया। उसने सबसे पहले तो कपड़ा बांधा और तभी मैट की नजर दो लोगों पर पड़ती है जो कि वहां पर वो नशा कर रहे थे। मैट उनके पास जाकर उनसे मदद मांग रहा था, लेकिन उल्टा ही वो दोनों लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। मैट बहुत ज्यादा घबराहट में मदद मांग रहा था। तब वो दोनों से शांत होने के लिए कहते हैं, लेकिन उन नशेड़ियों के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि घबराहट में मैट की तौलिया नीचे ना गिर जाए। मैट उनसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वो दोनों उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे और मैट ने गुस्से में आकर उन दोनों पर हमला कर दिया। मैट ने उन दोनों को मार मार कर उनके सस्ते नसने उतार दिए और इसके बाद उसने उन दोनों को पेड़ से बांध दिया और उन दोनों के कपड़े उतार कर पहन लिए और जरूरतों का सामान लेकर वहां से निकल गया। और इधर जब रिचल की आंख खुली तो उसने देखा कि एली उसके लिए खाना लाई है। रिचल उसे वहां पर देखकर उसे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन एली उससे बिना कुछ कहे वहां से चली गई। इसके बाद बूढ़े आदमी के दोनों लड़के वहां पर आते हैं और रिचल को बहुत ही ज्यादा गंदी नजरों से देख रहे थे। इसके बाद वो दोनों लड़के अपनी माँ के पास गए। वहां पर अपनी माँ से इस बात की परमिशन लेने लगे कि अब वो दोनों रिचल के साथ इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन उनकी माँ बहुत बुरी तरह से डांटती है और उनसे ऐसा करने के लिए मना करती है। लेकिन ये दोनों तो अभी भी डांट खाने के बाद भी नहीं सुधरे और रिचल के पास जाकर उससे जबरदस्ती करने लगे। और इससे पहले कि वो रिचल के साथ कुछ कर पाते, वहां पर पीछे से मैट आ जाता है और उसने इन दोनों के ऊपर एक डंडे के सहारे से अटैक कर दिया और वो दोनों वहीं पर सो गए। रिचल मैट को वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसके बाद मैट उसी डंडे से उसकी पैरियों को तोड़ने लगा, जिसकी आवाज घर तक जा रही थी। तब बूढ़े आदमी को और बुढ़िया को शक होने लगा, जरूर कुछ तो कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी गन लेकर वहां पर पहुंच गया। बूढ़ा आदमी देख लेता है कि मैट ने उसके दोनों बच्चों को मार दिया है। तब बदले की आग में बूढ़े आदमी ने मैट के ऊपर गोली चला दी, जिसकी वजह से मैट वहीं पर मारा गया। और इसके बाद जब रिचल की आंख खुलती है तो वो देखती है कि एली भी उसके साथ बंधी हुई है और एली ने उसे एक टूल दिया जिससे कि रिचल अपने आप को आजाद कर सकती थी। इसके बाद ये दोनों अपने बेटों की कब्र के पास जाकर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। इधर दूसरी तरफ रिचल एली की मदद से अपने आप को आजाद करा लेती है और साथ ही में ही एली को भी वहां से आजाद करा लेती है और अपनी बच्ची को लेने के लिए उस घर के अंदर चली जाती है। अब उस बेचारी के पास अपने परिवार के नाम पे उसकी बच्ची ही बची थी और इसीलिए किसी भी तरह से वो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहती है। और तभी वहां पर ट्रक की आवाज आती है। वो बूढ़ा आदमी घर पर आ चुका था और उसने देख भी लिया कि जहां पर रिचल को उसने बांधा था वहां से रेचल भाग चुकी है। उसने अपनी बंदूक निकाल ली। रिचल अपनी बच्ची को लेकर कमरे में खड़ी थी और उसने बूढ़े आदमी को देखकर अपनी बच्ची को आगे कर दिया। रिचल को यह पता था कि ये बूढ़ा आदमी उसकी बच्ची पर गोली नहीं चलाएगा। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उसके पास आया तो उसने एक चाकू की मदद से उसे मार दिया। इसके बाद उसने उसका फोन निकाला और उसने पुलिस को कॉल लगाई और उसने ये भी बताया कि एली एडम्स भी मेरे साथ है। अब हम दोनों को जल्द से जल्द किसी तरह से यहाँ से निकालो। अब वो दोनों वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे तो गन लेकर बुढ़िया वहाँ पर पहुँच गई। रिचल एली और बच्ची को लेकर गाड़ी में जाकर बैठ गई और बुढ़िया भी उसकी तरफ आ रही थी। फिर रिचल ने बुढ़िया के सामने जाकर उसका मुकाबला किया। आमने सामने से दोनों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो गई और 2 गोली तो रिचल ने खाई और 2 गोली जाकर बुढ़िया को भी लगी। अब इन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होना शुरू हो गई, जिसमें लड़ते लड़ते फाइनली रिचल जीत जाती है। इसके बाद रिचल एली और अपनी बच्ची को लेकर वहां से निकलने लगी और तभी वहां पर सामने से पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस ने रिचल के पास आकर 2-4 सवाल पूछे। इसी बीच वो बुढ़िया वहां पर पहुंच चुकी थी और इससे पहले कि वो रिचल को शूट कर पाती, टाइम रहते ही पुलिस ने उसको शूट कर दिया और इस तरह से रिचल की जान बच जाती है। लेकिन इस मूवी में आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो पुलिस वाले आकर उससे पूछते हैं कि एली कहाँ है, तो रेचल कहती है कि यहीं तो मेरे पास में बैठी है। और जब रिचल वहां पर देखती है तो एली वहां पर नहीं होती, यानी कि रिचल के साथ अभी तक जो भी था वो एली का गोश्त था। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना।